एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मैं आंसर लर्न कर लेती हूँ, मतलब पूछ रही है, बट मैं तुरंत भूल जाती हूँ। तो देखो इसके कुछ सिंपल सिंपल से सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले, हम भूलते क्यों है किसी चीज को? एक कारण ये हो सकता है कि हमें वो समझ नहीं आया है, जो मतलब हमने पढ़ा है वो हमें समझ ही नहीं आया, तो हम भूल गए। राइट, फिर बहुत जल्दी भूल जाएंगे, इसको बोलते हैं रट्टा मारना। तो रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है। ओके। दूसरा कारण ये होता है कि यार कई बार क्या होता है कि बच्चों को सब समझ में आ जाता है, टीचर ने क्या सिखाया वो हमें समझ आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लो कि तुमने केपलर्स फर्स्ट लॉ पढ़ा। अब ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल आई नो, बट फिर भी समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने आपको केपलर्स का फर्स्ट लॉ बता दिया। क्या है केपलर्स का फर्स्ट लॉ? अब समझने की बात करते हैं। ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्टिकल। तो मान लो ये ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट है, ये इलिप्टिकल शेप है, इसके दो फोकस होता है, एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकस। तो ये दोनों में से किसी एक जगह पे हमारा सन है, और ये जो प्लैनेट है हमारा उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रहेगा। अब ये बात हमें समझ में आ गई है। लेट्स से कि यू आर अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आप एक इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो। ठीक है, या फिर आप सेमी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, तो आपको फिर भी आपका मोड ऑफ आंसर जो होगा, जो आप एग्जाम में आंसर लिखोगे, दैट यू आर गोइंग टू राइट इन इंग्लिश। आप अपना पेपर इंग्लिश में लिखने वाले हो, बट आपको इंग्लिश ज्यादा सही तरीके से रीड करने नहीं आती। प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 ये हो सकता है कि आपको रीड तो करने आता है, बट आप उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप इंग्लिश को कंप्रीहेंड मतलब समझ नहीं पाते हो, जो आपने रीड किया वो आपको समझ नहीं आता, आप अपने भाषा में उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। इट कैन बी द सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम ये हो सकता है इन दोनों को मिला जुला करके कि जो आपने रीड कर लिया वो आप सही से लिख नहीं पाते हो। अच्छा, इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज प्रॉब्लम। समझ जाओ कि प्रॉब्लम फिर साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये नहीं है, मैथ्स ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिस मोड में मैं अपना पेपर लिखने वाला हूं, या तो मुझे उसको रीड करने नहीं आता, अगर मुझे रीड करने आता तो बल्ले बल्ले। ठीक है, और रीड करके शायद मैं कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहा हूं। अब कंप्रीहेंड कैसे होगा? मान लो कि आपकी टीचर ने जब पहली बार पढ़ाया द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्टिकल विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, तो ये आपको टीचर ने रीड करके बताया, आपने देख लिया, चलो रीड वाला प्रॉब्लम सॉर्टेड। ठीक है, रीड वाला प्रॉब्लम सॉर्टेड, आपने कंप्रीहेंड भी कर लिया, लेकिन अब आप उसको अगर अपने भाषा में लिख नहीं पा रहे हो सही तरीके से, तो यहां प्रॉब्लम है। तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। अगर आप बार बार भूल रहे हो तो ही प्रॉब्लम हो सकता है। पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप समझ ही नहीं आपको, तो यहाँ पे तो टीचर का रोल है ना, एक अच्छा टीचर ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इजी लर्निंग, ये नंबर है, इस पर कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। दूसरा हो सकता है कि आपका लैंग्वेज का इशू है, राइट? तो लैंग्वेज वाला इशू प्रैक्टिस से सॉल्व होगा, और अगेन यू विल नीड अ गुड टीचर जो इस बात को समझे और आपको सपोर्ट करे। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आवर बैचेस, इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो अपने क्लास के हिसाब से, 8527529111। बाकी लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।